अतीक अहमद का काफिला नैनी जेल लगभग पहुंच चुका है। इसके अलावा और बात करेंगे हम लोग लालू यादव के परिवार में एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया है। तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। लालू यादव की मुश्किलें फिर से एक बार बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस उनको जारी किया गया है और बहुत सारी खबरें। तो आइए शुरुआत करें सबसे पहले पलटने या न पलटने का जो कयास लगाया जा रहा है अभी पूरे देश में, अतीक अहमद की गाड़ी कब पलटेगी या नहीं पलटेगी। शुरुआत इसी से करते हैं। अतीक अहमद का काफिला यूपी में घुसा और अब वो नैनी जेल पहुंच चुका है। बाहुबली अतीक अहमद का काफिला उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और उत्तर प्रदेश के नैनी जेल में अतीक अहमद को रखने का आदेश जारी किया गया है। इसको देखते हुए नैनी जेल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इससे पहले अतीक अहमद का काफिला जब गुजरात से रवाना हुआ तो हर तरफ लोग बस यही चर्चा कर रहे थे जो क्या ये गाड़ी भी पलटेगी। पलटने और न पलटने के इस कयासों के बीच अतीक का काफिला नैनी जेल पहुंच चुका है। 28 तारीख को अतीक को कोर्ट में पेश होना है। यूपी पुलिस ने काफ़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक को नैनी जेल तक पहुंचाया है। इस बीच रास्ते में एक जगह कुछ परेशानी हुई। दरअसल काफिले के बीच एक जानवर आ गया था, लेकिन कोई हादसा वहां नहीं हुआ। सकुशल अतीक अहमद नैनी जेल अब पहुंच चुका है। चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका रद्द करने की मांग की है। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने लालू यादव को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 सप्ताह बाद होगी। सीआरपीसी की धारा 427 को आधार बनाते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लालू की जमानत याचिका रद्द करने की मांग की है। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी है, जिसमें लालू यादव को जमानत पर रिहाई मिली है। लालू को झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने इसी का विरोध किया है। सीबीआई के मुताबिक लालू प्रसाद को 5 मामले में अलग अलग सजा हुई है, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है। इस कारण सभी सजा एक साथ नहीं चल सकती है। धारा 427 के प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनाई जाती है और अदालत सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है, तो उस व्यक्ति की एक सजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसकी दूसरी सजा शुरू होगी। इधर दूसरी तरफ लालू परिवार में खुशी का माहौल है। दरअसल लालू प्रसाद यादव अब दादा बन गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पिता बन गए। तेजस्वी की बेटी की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें उसका चेहरा दिख रहा है। हॉस्पिटल में बेड पर पत्नी राजश्री के बगल में बेटी है, वहीं पास में तेजस्वी भी बैठे हैं, जो अपनी बेटी से लाड करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने खुद 4 फोटो के साथ ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इससे पहले तेजस्वी यादव ने सुबह 9:53 पर बच्चे की फोटो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। तेज प्रताप यादव ने इस खुशी में विधानसभा में लड्डू बांटे। इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नवरात्र के इस पावन अवसर पर हमारे परिवार में नए सदस्य का आना इस बात का शुभ संकेत है कि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा ने अपना आशीर्वाद दिया है। अब सारी परेशानियाँ जल्द दूर होंगी। मेरे अर्जुन को पुत्री धन की प्राप्ति पर ढेरों बधाई। गया में अवैध बालू खनन की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम छापा मारने पहुंची। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक जेसीबी को जब्त किया। इससे बालू खनन करने वाले लोग उग्र हो गए और पुलिस के साथ झड़प करने लगे। इस दौरान पुलिस और बालू माफियाओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। मामला बेलागंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ रविवार की शाम अवैध बालू खनन की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने जेसीबी जब्त की तो बालू माफिया उग्र होकर विवाद करने लगे। पुलिस और बालू माफिया के बीच हाथापाई होने लगी। इस दौरान माफिया जब्त जेसीबी को छुड़ाकर मौके से भाग निकला और पुलिस देखती रह गई। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालू माफिया को गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल बेलागंज प्रखंड के दलेल चक गांव के पास फल्गु नदी में बालू खनन किया जा रहा था। खनन रोकने के लिए पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। इसी दौरान बालू माफिया ने कुछ देर के लिए पुलिस को बंधक बना लिया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और बंधक बनाए पुलिसकर्मियों को छुड़ाया। इसके बाद 3 बालू माफिया को गिरफ्तार किया गया। कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। दरअसल कोरोना का प्रकोप तेजी से फैलने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी रिपोर्ट में एक ही दिन में कोरोना के 1890 नए मामले मिले हैं, जो पिछले 149 दिनों में सबसे अधिक है। काफ़ी समय के बाद बिहार में भी एक दिन में 5 नए कोविड के मामले सामने आए। इसके साथ राज्य में एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या 11 हो गई। हालांकि बिहार में अब तक कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोविड से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। इधर देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना ने काफ़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, दिल्ली से लेकर कई राज्य में संक्रमण दर बढ़ रहा है। देश में कोरोना की संक्रमण दर भी 3% के पार चली गई है। राजधानी दिल्ली में तो पॉजिटिविटी रेट 10% के करीब पहुंच गया है। सुपौल जिला में टॉप 10 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत भूरा NH 327E सुपौल अररिया मुख्य सड़क मार्ग के तालाब के समीप की है, जहां से STF टीम सहित स्थानीय थाना पुलिस द्वारा 4 पहिया वाहन, हथियार सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। SDPO विपिन कुमार ने बताया कि STF की टीम सहित त्रिवेणीगंज थाने की पुलिस के द्वारा पकड़े गए आरोपी के पास से एक बंगाल नंबर की कार, 1 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, 9,000 रुपया नगद प्राप्त किया गया है। चारों आरोपी में से 2 आरोपी टॉप 10 में आते हैं। पुलिस कई महीनों से इनको खोज रही थी। इन 2 आरोपियों पर कई थानों में कांड दर्ज है। त्रिवेणीगंज थाना को एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधकर्मी अपराध को अंजाम देने के लिए त्रिवेणीगंज अपने घर पर आया हुआ। इस सूचना के आलोक में लक्ष्मणिया स्थित करण टाइगर के घर और लालपट्टी स्थित राजा कुमार के घर पर पता किया गया तो पता चला कि ये दोनों अपने साथियों के साथ सुपौल की ओर गया हुआ है, जो कुछ देर में वापस लौटने वाला है। इस सूचना पर STF SOG 2 के टीम तथा हमारे त्रिवेणीगंज थाना के टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम भूरा तालाब के निकट 327E पर सुपौल की ओर से आ रहे वाहनों की जांच की जा रही थी। तो जांच के क्रम में संदेह के आधार पर एक टाटा इंडिगो कार सुपौल की तरफ से आ रही थी। उसको रोककर तलाशी लिया गया, जिसमें करण टाइगर, राजा कुमार, अरमान आलम एवं रविकांत सवार थे। इन लोगों के तलाशी लेने के क्रम में इन लोगों के पास से 1 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, गोली, 5 मोबाइल फ़ोन और कई मोटरसाइकिल की चाबी और ट्रैक्टर की चाबी बरामद किया गया है। और पूर्व में लूटे गए 9,010 रुपया नगद इन लोगों के पास से भी बरामद किया गया है। NH 327E पर से भूरा के पास, पोखर के पास से इस लोग मुख्यतः लूट के क्राइम करते थे। इसका मुख्य सरगना करण टाइगर है, जो अपने साथियों के साथ, राजा कुमार इसका मुख्य सहयोगी है, अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम देते थे। हाँ, करण कुमार त्रिवेणीगंज, जदिया, सुपौल थाना क्षेत्र में घूम क्राइम करते थे, जिसमें 9 लूट और चोरी के केस में करण कुमार वांछित हैं पहले से। इनका आपराधिक इतिहास है। राजा कुमार 7 कांड में वांछित हैं, भागे हुए थे 7 कांड में। 290-22 एक केस है, जिसमें कि वहाँ पर पांडेपट्टी के पास से लिपस्टिक और एंजल कंपनी का वो सिंदूर वगैरह लूटा गया था, उसके यहाँ से रिकवरी भी हुआ था। उस केस में भी ये वांछित है। इसमें करण और राजा जिला के टॉप 10 अपराधकर्मी में शामिल थे। लगभग 2-3 महीना से इस पर STF की टीम निगरानी रख रही थी और हम लोग इस पर लगातार इसके अरेस्टिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर शिक्षक और छात्र छात्राओं के बीच का रिश्ता अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले के समय में था। अब शिक्षक के प्रति छात्रों में सम्मान
कम होता दिख रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक नई तस्वीर सामने आई बिहार के जमुई के सिकंदरा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोनन से, जहां छात्र छात्राओं का 8वीं का रिजल्ट जारी हुआ। उत्तीर्ण होने की खबर सुनकर छात्र छात्राएं खुश होने की बजाय रोने लगे। टीचर्स भी इमोशनल हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसे देखकर यूजर्स हैरान हो गए, जो आखिरकार पास होने की खबर में ये लोग खुशी मनाने के बजाय रो क्यों रहे हैं। दरअसल उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोनन के शिक्षक रंजीत कुमार का बच्चों के प्रति विशेष स्नेह रहा। 8वीं पास करने की खबर देने और 9वीं कक्षा में दाखिला कराने के लिए जाने से पहले छात्र छात्राओं की एक मुलाकात शिक्षक के साथ रखी गई। शिक्षक बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाई करने, लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने और गुरुजन माता पिता का नाम रोशन करने की सलाह दे रहे थे। इसी दौरान सभी बच्चे इमोशनल हो गए और क्लासरूम में ही फूट फूट कर रोने लगे। बच्चों को रोता देख शिक्षक रंजीत कुमार और अन्य शिक्षक भी काफ़ी गमज़दा हो गए, उनकी आंखें भी नम हो गई। लेकिन फिर समझा बुझाकर बच्चों को शांत कराया गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी संभल कर चल रहे थे, बयान देने से परहेज कर रहे थे। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने के बाद जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा तो आखिरकार वो भी इस घटना के विरोध में सामने आ गए। मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने सोमवार को केंद्र के खिलाफ सदन के बाहर से लेकर अंदर तक प्रदर्शन किया। महागठबंधन में शामिल जदयू, राजद और अन्य पार्टी के विधायक अपने हाथ और सिर पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। हाथों में गांधी जी का पोस्टर लेकर विधायकों ने लोकतंत्र और संविधान खतरे में जैसे नारे लगाए। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जो सबसे अहम बात रही वो ये थी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राहुल के समर्थन में दिखे। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस नेता की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और केंद्र का विरोध किया। अब तक उनकी चुप्पी से कई तरह की चर्चाएं हो रही थी और बिहार में तो नीतीश कुमार जब चुप हो जाते हैं तो लोग कयास लगाने लगते हैं जो फिर से पलटी मारने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंची। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला पश्चिम बंगाल का दौरा है। सोमवार और मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है। इस दौरान हवाई अड्डे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया। अमेरिका के मिसिसिपी और अलबामा में विनाशकारी बवंडर ने जमकर तबाही मचाई। तूफान के बाद मिसिसिपी की जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें तबाही के मंजर को साफ साफ देखा जा सकता है। तूफान से अब तक 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मिसिसिपी आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक तूफान की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। तूफान ने सैकड़ों वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। विनाशकारी बवंडर में बड़े बड़े कंटेनर भी मकान के ऊपर दिखाई दिए। तूफान के चलते सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं पेड़ अपनी जड़ों के साथ उखड़ गए। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। तूफान में जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं उन्हें टाउन सेंटर में रखा गया है। यहीं पर लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। पटना के पारस HMRI के नए OPD क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। नए OPD क्षेत्र का उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किया। इस अवसर पर पारस हेल्थ ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर सेंटी साजन, पारस हेल्थ केयर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सुहास आराध्य, अस्पताल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर AA हई, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं ट्रांसप्लांट के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार, हड्डी रोग विभाग के निदेशक डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर पारस हेल्थ ग्रुप की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर सेंटी साजन ने कहा कि पारस HMRI के नए आधुनिक OPD एरिया के निर्माण से हम पटना ही नहीं बल्कि बिहार के सभी लोगों के लिए सुगम एवं उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवा सकेंगे। पिछले 10 साल से पारस HMRI अस्पताल राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में अग्रणी रहा है। थोड़ा पीछे हो जाइए। अरे मैं हूँ भाई।
इसी को ध्यान में रखते हुए यह लॉबी सभी तरह की सुविधाओं से सुसज्जित है। पारस HMRI अस्पताल का उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है और अपने उद्देश्य में यह अस्पताल 100% सफल साबित हुआ है। I can see many people here sitting. कोविड के टाइम में I don't want to take some names, but I can see many of you, and it's a real pleasure to come to this hospital. मुझे आज भी याद है कोविड की लड़ाई में जब मैं यहाँ पर आया था ज्वाइन करने के बाद, जिस ढंग से पारस की टीम ने, सभी कर्मचारियों ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने जिस ढंग से चुनौती को स्वीकारा और काम किया, मेरे पास शब्द नहीं है। और जब आज एक तरफ फिर कोविड की चुनौती की बात आ रही है, तो मैंने VC पर भी इस चीज को कहा है कि हम लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि उस लड़ाई को मैंने बहुत नजदीक से देखा है और आप लोग जैसी टीम हम लोग के साथ है, तो इस लड़ाई को सेकंड राउंड भी हम लोग जीतेंगे। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।